1.5 लाख रुपए का एक फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया। पैसे देने नहीं थे, लेकिन इस फोन को पाना था। तो जो डिलीवरी बॉय फोन को लेकर आया, उसी को मार डाला और पा लिया इस महंगे फोन को। चौंका देने वाली ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां एक डिलीवरी बॉय की हत्या करके 1.5 लाख रुपए की कीमत के एक महंगे फोन को लूटने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना के सामने आने के बाद से डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा, महंगे सामानों के लालच और घर में बैठे शातिर अपराधियों से जुड़े कई सवाल अब उठ खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढने हैं, तलाशने हैं। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में घटी इस दिल दहला देने वाली घटना में ग्राहक ही डिलीवरी बॉय का हत्यारा निकला और अब इस जुर्म में उसका साथ दिया था उसी के एक दोस्त ने। इन दोनों ने मिलकर डिलीवरी बॉय को मारने का, महंगे फोन को लूटने का और उसके बाद शव को एक बोरे में भरकर बाराबंकी की इंदिरा नहर में फेंकने का प्लान बनाया। पुलिस ने जब डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की, तो फिर जाकर खुलासा हुआ, जिसमें अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी है, यानी हत्यारे का दोस्त, वो अब भी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। आइए अब आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। राजधानी लखनऊ के चिन्हट के रहने वाले गजेंद्र ने ऑनलाइन 1.5 लाख रुपए का एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया था। भुगतान को कैश ऑन डिलीवरी के तहत किया जाना था, यानी डिलीवरी बॉय फोन लेकर आता और पैसे लेकर फोन को दे देता। लेकिन 23 सितंबर की रात को डिलीवरी एजेंट भरत वर्मा जब उस महंगे फोन की डिलीवरी करने के लिए गजेंद्र के घर पर पहुंचा, तो गजेंद्र और उसके दोस्त के इरादे उस वक्त कुछ और ही थे। ये दोनों फोन तो पाना चाहते थे, लेकिन उसकी कीमत अदा नहीं करना चाहते थे। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर उस एजेंट भरत की गला दबाकर हत्या कर दी। भरत की हत्या करने के बाद गजेंद्र और उसके दोस्त ने शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। दोनों ने मिलकर लाश को बोरे में भरा और अपनी कार में रखकर पड़ोस के जिले बाराबंकी के माती इलाके में इंदिरा नहर में फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों ही आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो सब कुछ साफ हो गया। भरत वर्मा के लापता होने पर उसके परिजनों ने लखनऊ के चिन्हट थाने में भरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब इस मामले को देखा तो इसकी गंभीरता को समझते हुए भरत के मोबाइल फोन की लोकेशन और उसके कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की। भरत ने आखिरी फोन गजेंद्र को किया था, उसके नंबर पर लास्ट कॉल थी, जिससे पुलिस गजेंद्र तक पहुंची और जैसे ही पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, गजेंद्र टूट गया और पुलिस के सामने पूछताछ में उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, स्वीकार लिया। गजेंद्र की निशानदेही पर अब इंदिरा नहर में शव की तलाश की जा रही है। फिलहाल गजेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी, जिसने इस हत्याकांड में उसका साथ दिया, वो फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस अब इस मामले में विस्तृत जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन उससे पहले कोशिश दूसरे हत्यारे को पकड़ने की है। सवाल इस बीच में कई उठ रहे हैं। रोजाना सैकड़ों हजारों की संख्या में जो डिलीवरी बॉय किसी के घर जाते हैं, उनकी सुरक्षा का आखिर क्या होगा? महंगे सामान को अपने पास रखे इन तमाम डिलीवरी बॉय की सुरक्षा, क्या उसके लिए कोई तयशुदा नियम है या बनेंगे? और ऐसे घर बैठे आरोपियों को, अपराधियों को आखिर पुलिस कैसे पहचानेगी? उत्तर प्रदेश की इसी तरीके से हर छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरी घटना के बारे में आपकी जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।